हेलो बच्चों, आज हम त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तथा इस कॉन्सेप्ट के आधार पर न्यूमेरिकल्स भी क्लियर करेंगे। तो इसलिए बच्चों आप लोग ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, जिससे कि आप लोग को न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो और न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आते हैं त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो तीन सरल रेखाओं से पूर्णतः बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, तीन रेखाएं, 1 2 3 रेखाएं, ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो ये जो आकृति दिख रही है ये त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। जैसे कि एक भुजा ये AB हो गई, दूसरी भुजा AC हो गई। तो इस प्रकार से AB और AC एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है, तो ये बिंदु जो है त्रिभुज का शीर्ष कहलाएगा। तो इस प्रकार से कुल देखिए कितने कटान बिंदु हैं, 1 2 3 कटान बिंदु हैं और 3 भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज में शीर्षों की संख्या 3 होती है। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। तीनों आंतरिक कोणों का योग मतलब जैसे कि ये त्रिभुज है, ये आंतरिक कोण और ये आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण, इन तीनों का योग कर दिया जाएगा तो उसका मान 180 अंश आएगा। अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इन तीनों का योगफल जो होगा वो 180 अंश होगा। फिर इसके बाद प्रत्येक त्रिभुज का बाह्य कोण सुदूर विपरीत आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज का जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, बाह्य कोण x अंश है, तो सुदूर अंतः कोण देखिए ये x अंश का जो मान है, इससे दूरी पर दोनों अंतः विपरीत कोणों का योगफल y प्लस z अंश के बराबर होगा। इसलिए x अंश इक्वल टू y डिग्री प्लस z डिग्री। अगला पॉइंट, प्रत्येक त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर दो भुजाओं का योगफल कर दिया जाए, जैसे कि इस भुजा का योगफल इस भुजा का योगफल कर दिया जाए, तो तीसरी भुजा जो BC है इससे अधिक ही आएगा। अब आगे बच्चों त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। जैसे कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और इसकी एक और प्रॉपर्टीज है, इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हों और दो कोण भी आपस में बराबर हों, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, त्रिभुज ABC है, ABC में भुजा AB और AC आपस में बराबर हैं और इन्हीं दोनों भुजाओं के संगत दो कोण जो बन रहे हैं, कोण B और कोण C भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो बाहु में से भुजा। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला पॉइंट आएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि त्रिभुज ABC दिख रहा है, तो इसमें ना तो AB बराबर, ना तो BC बराबर, ना ही CA बराबर, कोई भी भुजा नहीं बराबर है और कोई कोण भी बराबर नहीं है। इसलिए विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा और कोण बराबर नहीं होता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि पहला है न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों आंतरिक कोण 90 अंश से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अर्थात जो कोण A, कोण B, कोण C दिख रहा है, तीनों के मान 90 अंश से कम है, तो इस त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अगला जो आता है समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज
जिसका एक कोण 90 अंश हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ए सी बी। तो इस त्रिभुज में जो कोण सी है वो 90 अंश का है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब जैसे आगे अगला त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कोण सी जो है वो 90 अंश से अधिक है। कोण सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो ये सिंबल इस तरह से बना है ये अधिक का सिंबल बना है, अर्थात जिधर का ये मुंह खुला होता है वो वैल्यू बड़ी होती है और जिधर का मुंह ये बंद होता है वो वैल्यू छोटी होती है। अब बच्चों इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है कोण ए, एक त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है। इस त्रिभुज में जो बहिष कोण x डिग्री है, x डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। तो x डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? चूँकि बाह्य कोण का जो मान होता है विपरीत दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यह भी पहले हम बता चुके हैं। तो इसलिए जो x अंश का मान होगा इसके विपरीत दोनों अंतः कोण कौन कौन से हैं? 70 अंश और 60 अंश। तो ये 70 अंश और 60 अंश को आपस में जोड़ देंगे तो x अंश का मान कितना हो जाएगा? 130 अंश। अब अगला क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, इसमें भी जो है x अंश का मान निकालना है। तो आपको ये भी बताया गया त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश के बराबर होता है। अब तीनों अंतः कोण कौन कौन से हैं? एक 75 अंश है, एक 45 अंश, एक x अंश है। तो तीनों का योगफल 180 अंश आना चाहिए। तो 75 अंश प्लस 45 अंश प्लस x अंश इक्वल टू 180। तो यहाँ से देखिए x का मान निकालना है तो 180 में से 75 और 45 का योग करेंगे 120 आएगा। तो 120 को जब इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा। तो x अंश बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस 120 अंश। तो x अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 डिग्री। 180 में से 120 घटाएंगे 60 अंश बचेगा। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और ये त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे कि अभी हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पहले बताया था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर देखिए जो भुजा ए बी है और जो भुजा ए बी और ए सी है ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है। जो ए बी बराबर बी सी दिख रहा है यहाँ पर बी सी के स्थान पर ए सी लिखा होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। जैसे कि ये गलत थोड़ा सा लिख गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए बी बराबर ए सी। तो ये दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये दो कोण जो कोण बी कोण सी भी आपस में बराबर होने चाहिए। तो चूंकि आपको पता तीनों कोणों का योगफल क्या है? 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब ये दोनों आपस में बराबर कोण बी और कोण सी, तो माना कोण बी बराबर जब x अंश तो कोण सी बराबर भी x अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? कोण ए का मान x अंश, कोण बी का मान x अंश और कोण सी का मान 40 अंश दिया गया है। बराबर किसके होगा? 180 के। तो ये x अंश और ये x अंश मिलकर क्या हो जाएगा? 2x x अंश। और यहाँ पर 40 अंश इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 180 अंश माइनस 40। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 180 में से जब 40 घटाएंगे तो 140 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x अंश बराबर 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 70 बार जाएगा। 70 का 2 गुना 140 होता है। तो x अंश का मान कितना पता चल गया? 70 अंश। तो कोण b बराबर भी x था और कोण c बराबर भी x था। तो इसलिए कोण b और कोण c बराबर क्या हो जाएंगे? 70 अंश हो जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। और इसके पहले हम
वृत्त का कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुके हैं और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग आगे देख सकते हैं।